नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन बार बार यही सोचेगा, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। यह घटना है एक गरीब, मेहनती और विधवा मां सुशीला की, जो अपनी 3 जवान बेटियों की शादी का सपना अपनी आंखों में सजाए जी रही थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेला, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुशीला का जीवन बेहद सादा और संघर्ष से भरा हुआ था। उसके घर की बेटियां बहुत ही संस्कारी, शर्मीली और मर्यादा में रहने वाली थीं। न बाहर ज्यादा निकलना, न किसी अजनबी से मेलजोल। अब सवाल ये उठता है, जब घर की चार दीवारी के बाहर न कोई आना जाना था, न बेटियों का कोई मेल जोल, तो फिर तीनों बेटियां प्रेग्नेंट हुई कैसे? कौन था वो जिसने भरोसे की चादर ओढ़कर इस दरिंदगी को अंजाम दिया? क्या वो कोई अनजान आदमी था, या फिर कोई सौतेला भाई, मामा, चाचा, या कोई ऐसा अपना जिस पर कभी शक तक नहीं किया जा सकता था? यह हादसा पूरे मोहल्ले को झकझोर देने वाला था, और इस घटना ने एक बार फिर दुनिया को यह सबक दे दिया कि हर दरिंदा बाहर की दुनिया में नहीं होता। कई बार वो हमारे इतने करीब होता है कि हम उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को पूरी सुनिएगा। आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और बहुत मजा आएगा। इसलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को आधा अधूरा न छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप यह सच्ची घटना कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुशीला एक ऐसी मां थी जिसने जीवन भर दुख और तिरस्कार सहा। उसका पहला पति कई साल पहले उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उस पहले पति से उसे एक बेटा हुआ था, जिसका नाम था अर्जुन। पति के जाने के बाद अकेलापन और तंगी उसे खा रही थी। घर की जिम्मेदारियों और समाज की बंदिशों ने उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी शादी से उसे 6 बेटियां हुईं, लेकिन विधि का विधान मानो उस पर और भी भारी पड़ा। उसका दूसरा पति भी ज्यादा दिनों तक उसका साथ न दे सका। वो फिर से विधवा हो गई। अब अकेली मां पर 7 बच्चों की जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। सुशीला ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती। जो कुछ चंद पैसे मिलते, उसी से अपने बच्चों को पालती। बेटियों को पढ़ाया लिखाया और संस्कारों से भरपूर बड़ा किया। उसकी बेटियां मर्यादा में रहने वाली, शर्मीली और घर से बाहर न निकलने वाली थीं। सिर पर हमेशा दुपट्टा, नजरें झुकी हुई। वो कभी किसी अजनबी से आंख तक नहीं मिलाती थीं। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा तूफान उसकी जिंदगी में आया, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, उल्टियां और अजीब सी हालत देखकर सुशीला उसे कस्बे के डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा, उसने सुशीला के पैरों तले जमीन खिसका दी। आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर सुशीला के होश उड़ गए। गुस्से में आग बबूला होकर वो बेटी पर बरस पड़ी, थप्पड़ मारा, डांटा और चीख कर पूछा, किसने किया ये सब? सच बता, तुझे किसने बर्बाद किया? लेकिन उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। खुद भगवान की सौगंध, मैंने किसी से कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया। मुझे तो यह भी नहीं पता ये सब हुआ कैसे। सुशीला का दिल मानो चकनाचूर हो गया। अभी इस सदमे से वो उबरी भी नहीं थी कि कुछ ही महीनों बाद दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। वही लक्षण, वही हालत। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी मां बनने वाली है। अब सुशीला के पैरों से जैसे धरती खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। उसके घर में तो कोई अजनबी आता जाता नहीं था। उसकी बेटियां कभी घर की दहलीज पार नहीं करती थीं। फिर यह सब कैसे हुआ? वो दिन रात रोती, सोचती और भगवान से सवाल करती, हे प्रभु, मेरी बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों? लेकिन वक्त की मार यही नहीं थमी। कुछ ही दिनों बाद उसकी तीसरी बेटी की तबीयत भी खराब रहने लगी।
जब डॉक्टर ने जांच की तो वही जवाब मिला, बेटी गर्भवती है। अब तो सुशीला की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। तीनों बेटियां बेबस, डरी हुई, सहमी हुई, बस एक ही बात कहती, माँ, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ याद नहीं आता। आखिर थक हार कर आस लगाए सुशीला ने न्याय की गुहार लगाई और गांव के दरबार राजा हरिप्रसाद के पास पहुंची। राजा दरबार में प्रजा की सुनवाई कर रहा था। तभी सुशीला फटे पुराने कपड़ों में, धूल में सनी हुई, रोती बिलखती वहां पहुंची। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? राजा ने उसे देखा और प्यार से पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या अनर्थ हुआ है? सुशीला कुछ पल चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, राजन, मैं आपसे अकेले में अपनी व्यथा कहना चाहती हूँ। अगर ये बात सबके सामने कहूंगी तो मेरी इज्जत, मेरे घर की चार दीवारी भी शर्म से झुक जाएगी। राजा ने उसकी हालत देखी और तुरंत आदेश दिया, इस दुखियारी मां को मेरे विशेष कक्ष में लाया जाए, मैं इसका दुख स्वयं सुनूंगा। सैनिक सुशीला को विशेष कक्ष में ले गए। जैसे ही वो राजा के सामने पहुंची, फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, मां, हिम्मत रखो। अब मुझे सच सच बताओ, मेरी रियासत में अगर कोई पापी दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे कठोर सजा दूंगा। सुशीला ने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई। अपने पहले पति, बेटे अर्जुन, दूसरी शादी, 6 बेटियों और अब आई इस अनहोनी की दास्तां सुनाई। उसने यह भी बताया कि उसकी बेटियां कितनी मर्यादित और संस्कारी हैं। राजन, मैं जानती हूं मेरी बेटियां झूठ नहीं बोल सकती। मैंने उन्हें पाला है, उनकी आंखों की सच्चाई पहचान सकती हूँ। लेकिन फिर यह सब कैसे हुआ, मैं आज भी नहीं समझ पाई। राजा हरिप्रसाद अब गहराई से सोचने लगा। उसकी आंखों में भी गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। अब सवाल यही था, आखिर वो कौन था जो सुशीला के घर की चार दीवारी के भीतर घुसकर यह दरिंदगी कर सका? और क्यों बेटियां कुछ भी याद नहीं कर पा रही? राजा के दरबार में उस दिन एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सभा में बैठे हर दरबारी की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। सुशीला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज भी सिसकियों में डूबी हुई थी। हाथ जोड़कर वो बोली, राजन, मुझे न्याय चाहिए। उसकी पीड़ा उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। कांपती आवाज में उसने अपनी बात रखनी शुरू की, राजन, मेरी तीसरी बेटी भी अब मौत के मुंह से वापस लौटी है। वह भी उसी डरावनी त्रासदी से गुजरी है जिससे पहले मेरी दोनों बेटियां गुजर चुकी हैं। कोई है, कोई दरिंदा जो रात के अंधेरे में हमारी चौखट लांघता है, मासूम बच्चियों से उनकी पवित्रता छीन कर चला जाता है। मैंने न जाने कितनी रातें मंदिर के सामने दीपक जलाकर के साथ भगवान से विनती की, है प्रभु, मुझे बता दो, आखिर कौन है यह अधम जो हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? पर ईश्वर ने भी जैसे मेरी सुनने से इनकार कर दिया। राजन, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर वो दुष्ट कौन है जो हमारी मासूम बच्चियों का जीवन लूटकर चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। मुझे न्याय चाहिए राजन। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। चारों ओर खामोशी फैल गई। राजा के चेहरे पर भी पीड़ा की लकीरें उभर आईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजा ने कठोर स्वर में कहा, सुशीला, अब तुम न्याय मांगने आई हो जब तीन तीन बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर तुम उस दिन मेरे पास आई होती जब पहली बेटी की अस्मिता पर हमला हुआ था तो शायद बाकी दोनों बेटियों को यह दिन न देखना पड़ता। मगर यह भी सच है कि समाज के डर, बदनामी और अपमान के भय से तुमने अपनी बेटियों का दुख सीने में दबाए रखा। तुम जैसी गरीब माताएं अक्सर अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप दर्द सह लेती हैं और जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तब टूटे हुए मन से मदद मांगती हैं। सुशीला ने सिर झुका लिया। उसके आंसू लगातार बहते रहे। कांपती आवाज में वह बोली, राजन,
आपने सही कहा। मुझे पहले आना चाहिए था, मगर मैंने समाज के तानों और बदनामी के डर से अपनी जुबान बंद कर रखी थी। अब जो होना था वो हो चुका। मैं बस यही चाहती हूँ कि उस दरिंदे को पकड़कर सजा दी जाए, मेरी बेटियों को न्याय मिले। राजा ने गहरी सांस लेकर दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सुशीला, अब यह केवल तुम्हारा दुख नहीं रहा, यह मेरे राज्य का प्रश्न है। जब तक मैं जीवित हूं, तब तक इस राज्य में किसी निर्दोष अबला स्त्री पर अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि मेरी प्रजा की बेटियां असहाय होकर आंसू बहा रही हैं, तो मेरे इस राज सिंहासन पर बैठना व्यर्थ है। तुम जाओ सुशीला, अब तुम्हारा दुख मेरा दायित्व है। सुशीला आंखों में आंसू लिए साड़ी का पल्लू संभालती हुई चुपचाप लौट गई। राजा दरबार में लौट तो आए, पर मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर कौन है वो दरिंदा जो दिन में सज्जन बनकर समाज में घूमता है और रात के अंधेरे में एक भयानक राक्षस बनकर मासूम बच्चियों की अस्मिता लूट लेता है। राजा ने अपने कक्ष में पहुंचते ही अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री वशिष्ठ को बुलवाया। मंत्री वशिष्ठ ने आते ही राजन को चिंतित देखकर पूछा, राजन, किस कारण से आप इस प्रकार व्याकुल हैं? राजा ने दर्द भरी आवाज में कहा, वशिष्ठ, हमारे राज्य में एक अधम पापी छिपा बैठा है। उसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आज माँ मेरे दरबार में बिलखती हुई न्याय मांग रही थी। क्या यह धर्म है? क्या यही न्याय है? मंत्री ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, राजन, यह तो अति दुर्भाग्यपूर्ण और घोर अधर्म है। अब आज्ञा दीजिए, मैं उस पापी को पकड़वाऊं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे उस दरिंदे का नाम, उसका चेहरा और उसकी चालाकी के सारे भेद चाहिए। उसने मेरे राज्य की धरती पर कलंक का टीका लगा दिया है। अब उसे बेनकाब करना ही धर्म है। मंत्री वशिष्ठ ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, राजन, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक योजना है, पर उसे सबके सामने बताना उचित नहीं। कृपया मुझे समीप बुलाएं। राजा ने उसे पास बुलाकर कहा, शीघ्र बताओ, तुम्हारा उपाय क्या है? मंत्री ने धीमे स्वर में अपनी योजना समझाई। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और आदेश दिया, इस दुष्ट के लिए जाल बिछा दो, इस बार वो बचेगा नहीं। उसी रात मंत्री वशिष्ठ एक शिकारी कुत्ते के साथ सुशीला के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही सुशीला ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए बोली, मंत्री जी, इस समय आप? वशिष्ठ ने गंभीर लहजे में उत्तर दिया, आज रात हम उस दरिंदे का अंत करने आए हैं। थोड़ा धैर्य रखो और मेरा साथ दो। सुशीला ने घर का दरवाजा खोल दिया। मंत्री ने कुत्ते को आंगन में ठीक उस जगह बांध दिया जहां से किसी के छत से कूदकर अंदर आने की संभावना थी। आज रात कोई भी आवाज नहीं निकालेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुत्ता जैसे ही उसकी गंध पाएगा, वह उसे दबोच लेगा और हमारे सैनिक तुरंत उसे पकड़ लेंगे। वशिष्ठ ने 2 सैनिकों को आसपास छिपा दिया और सुशीला को साहस देकर राजमहल लौट गया। राजा ने पूछा, वशिष्ठ, योजना पूर्ण हुई? वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर कहा, हां राजन, जाल बिछा दिया गया है। अब अगर वो दरिंदा आज भी आया तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इस अधर्मी को सजा दिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी प्रजा की बेटियों की इज्जत पर कोई भी हाथ उठाए, यह सहन नहीं होगा। रात अपने अंतिम पहर में थी। पूरा गांव चांदनी में सिमटा हुआ नींद और भय के सन्नाटे में डूबा पड़ा था। करीब आधी रात के समय सुशीला के घर की छत पर एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार में ढलकर दबे पांव छत से आंगन में कूद पड़ी। मगर जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, शिकारी कुत्ता दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपट पड़ा। उसकी तेज आवाज ने सुशीला और उसकी बेटियों को जगा दिया। पास छिपे सैनिक भी तुरंत सचेत हो गए और अपनी तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े। आखिर वही दरिंदा सामने आ ही गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा।
जैसे ही सैनिकों ने घर का दरवाजा तोड़ा और भीतर घुसे, उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश आदमी पहले से ही अंदर मौजूद था। सैनिकों की आहट सुनते ही वह डर के मारे चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन भागना आसान नहीं था। सैनिकों ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया, उसके हाथ मरोड़े और जमीन पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। लेकिन जब सैनिकों ने वो नकाब हटाया, सुशीला और उनकी बेटियों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनका दिल धड़कना ही भूल गया हो। सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं, उनका सौतेला बेटा अर्जुन था। वही अर्जुन जिसे उन्होंने कभी सौतेला नहीं माना, अपनी ही औलाद की तरह पाला, और बेटियों ने तो उसे भाई कहकर पुकारा था। बचपन से साथ पले बढ़े इस शख्स का असली चेहरा आज सबके सामने था। सुबह का समय था। राजा हरिप्रसाद का राज दरबार सज चुका था। अर्जुन को हथकड़ियों में जकड़कर दरबार में लाया गया। सिर झुकाए वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर पूरा नगर हैरान रह गया। सुशीला अपनी 6 बेटियों के साथ दरबार में पहुंची। दरबार में न कोई शोर था, न कोई आवाज। राजा हरिप्रसाद ने कड़क आवाज में कहा, दरबार खाली कर दो। जब पूरा दरबार खाली हो गया तो अब वहां बस 4 ही चेहरे बचे थे, अर्जुन, सुशीला, उनकी 6 बेटियां और स्वयं राजा। राजा ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत थी कि मेरे राज्य में किसी स्त्री की इज्जत पर हाथ डालो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसे पाप का दंड मृत्यु है? फिर राजा ने सैनिकों को इशारा किया, इस पापी का नकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूं इस कलयुगी दरिंदे का चेहरा। जैसे ही नकाब हटाया गया, सुशीला की आंखों में आंसू, पीड़ा और क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। उनकी चीख निकली, तूने ये क्या किया अर्जुन? तू वो भाई था जिसे मेरी बेटियों ने भगवान मानकर भरोसा किया। क्या तुझे एक क्षण के लिए भी शर्म नहीं आई? सुशीला ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेटियां फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा माहौल जैसे शोक और पीड़ा में डूब गया। राजा हरिप्रसाद ने तलवार उठाई और सख्त लहजे में कहा, अब सच बोल, तुझे ये पाप करने की हिम्मत कहां से आई? अर्जुन कांपते हुए बोला, महाराज, मैं सुशीला का सौतेला बेटा हूं। पिता के देहांत के बाद सुशीला माता ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। मैं बेटियों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये बेटियां सयानी होती गईं, इनके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में विकार उत्पन्न होने लगा। मैं अपनी काम वासना पर काबू नहीं रख सका। मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठा की जिसे सूंघाने के बाद कोई 4 घंटे तक बेसुध हो जाता है। हर रात मैं छत से उतरता, उन सबको बेहोश कर देता और अपनी हवस पूरी करता। सुबह होने से पहले सब कुछ सामान्य कर देता ताकि किसी को शक तक न हो। अगर छत पर कोई कुत्ता भौंकता या कोई हलचल महसूस होती तो मैं लौट जाता। लेकिन उस रात हवस ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। मैं पकड़ा गया और आज आपके सामने अपने पापों की सच्चाई कबूल कर रहा हूं। राजा हरिप्रसाद के दरबार में शांति छा गई। सबने सिर झुका लिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तलवार एक ही झटके में चली और अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। दरबार में न्याय की गूंज सुनाई दी। राजा हरिप्रसाद ने सुशीला की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। राजा ने करुणा के स्वर में कहा, अगर तुम समय रहते मेरे पास आ जाती तो शायद तुम्हारी बेटियों की इज्जत बच सकती थी, मगर जो हो गया वो अब बदला नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी बेटियों को वह सुख और सम्मान मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। राजा ने राज्य के भरोसेमंद और सुशील नौजवानों में से 3 योग्य वर चुने और सुशीला की 3 बेटियों के साथ विधिपूर्वक उनका विवाह करवाया। विवाह में धन, वस्त्र, आभूषण और गृहस्थ जीवन के सभी जरूरी सामान दिए गए। विवाह संस्कार वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। सुशीला भावुक होकर राजा के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूरित नेत्रों से उनका धन्यवाद करने लगी। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जब तुम्हारी बाकी बेटियां भी विवाह योग्य हो जाएं,
तो मुझे बताना। मैं स्वयं उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढूंगा। मेरे राज्य में कोई बेटी अकेली नहीं है। हर माता मेरी माता है और हर बेटी मेरी बेटी। इस तरह राजा हरिप्रसाद ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए एक मां को इंसाफ दिलाया और एक पापी को उसके अपराध की सजा दी। यदि आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।